तो जैसे आजकल बहुत सारे छोटे छोटे गुरु बने हुए हैं, तो वो नाम देते हैं सबको कि ये 4 शब्द हैं, यही नाम जपना है आपने, बाकी सब छोड़ दो, ना गीता पढ़ो ना रामायण पढ़ो। लोग क्या करते हैं, वो ज्वाइन करते हैं, अपने बच्चों को भी आगे उन चीज़ों के नॉलेज नहीं देते, लाइक गीता रामायण, सिर्फ उस गुरु के नाम को ही जपते हैं। और गुरु भी कहता है मैं ही हूँ सब कुछ, बाकी और कुछ नहीं, मैं ही भगवान है। तो ये कहाँ तक ये बिल्कुल कहाँ तक, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कहाँ तक में तो ये होता है कि थोड़ा बहुत ठीक है, नहीं जी नहीं, बिल्कुल जीरो है, ये बिल्कुल गलत है। गुरु भगवान नहीं होता, गुरु भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, लागे काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गोविंद से मिला रहे हैं गुरु, अपने आप को गोविंद नहीं बता रहे। हमारे शास्त्र देख लो उठा के, जो भी भगवान बनना चाहता था, कंस, हिरण्याकश्यपु, रावण, सब क्या बनना चाहते थे? भगवान। सब क्या कहलाए? राक्षस, असुर कहलाए। सो दास बनो ना भाई भगवान के। क्या तुम हनुमान जी से ज्यादा पावरफुल हो? नहीं हो। परंतु हनुमान जी अपने आप को क्या कहते हैं? रामदास। क्या कहते हैं? दास। अपने भगवान कहा है कभी हनुमान जी ने? परंतु हम जैसे मूर्खों ने उनको भगवान बना दिया। कितना नाराज होते होंगे वो कि राम जी मेरे भगवान तो कौन है? राम जी। और अपने आप भगवान बन गए। क्या हनुमान जी से ज्यादा शक्तिशाली है इनमें से जो कह रहे हैं भगवान है? कोई नहीं है। तो इसलिए इन हनुमान जी से सीख लो भाई कि वो रामदास हैं, तो दास बने। तो गुरु का ये पहली बात तो कि भगवान हूं। और दूसरी चीज, अगर सिर्फ इतना ही कहना था, 4 शब्द या 5 शब्द का, अक्षरों का मंत्र बोलना था, तो फिर ये इतने सारे शास्त्र क्यों दिए? भगवद गीता क्यों बोली? भागवतम क्यों है? उपनिषद क्यों है? पुराण क्यों है? वेद क्यों है? क्यों है भाई ये? आज वेदव्यास जी मूर्ख थे जो ये सब लेके गए हैं जी। बता, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए जी, वो तो है। अगर भगवान चाहते कि सिर्फ मंदिर में आओ, दर्शन करो और जाओ, तो फिर ये ज्ञान दिया ही नहीं होता। मंदिर जाना धर्म का एक छोटा सा हिस्सा है। इट इज नॉट कि आप धर्म मंदिर जाने से वो धार्मिक हो गए। रावण के तो घर में शिवलिंग था, धार्मिक था? नहीं, अधर्म का पिटारा था वो, राक्षस था वो। तो इसलिए ये चीज हमें मूर्ख ना बने, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा, बेसिक जानना पड़ेगा। जब एक शास्त्र कहते हैं कि शिष्य को गुरु को चेक करना चाहिए मिनिमम 1 ईयर, मिनिमम। ही कैन डू इट फॉर 2 years, 3 years, 4 years, नो प्रॉब्लम्स। परंतु गुरु शिष्य को गुरु को चेक करना चाहिए और गुरु को शिष्य को चेक करना चाहिए। पूरा रिजल्ट वर्क। हाँ बिल्कुल। अरे यू आर नॉट गिविंग 1 लाइफ टाइम, आपकी हजारों लाइफ टाइम उसके कारण गड़बड़ हो जाती है। हम आपको कोई रिलेशनशिप भी पैदा करते हैं इस दुनिया में, जो बिजनेस पार्टनर भी ला चाहते हो, तो उसको स्टडी नहीं करते। यस, वो तो है। वो तो पूरा अच्छे से देखते हैं, शादी करने जाते हैं तब देखते हैं, सब चीजें चेक करते हैं। तो इसीलिए आप मकान ही खरीदने जाते हैं तो उसका भी चेक करते हैं सब कुछ। यहाँ आप अपना पता लगा पूरा जीवन दे देते हैं विदाउट जाने। आप सिर्फ अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनका जो बोलते हैं। अरे पहले चेक तो कर ले भाई, 1 साल तक मना किसने किया है? कम से कम मिनिमम है ये। तो चेक करने का मतलब ये है ना, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, प्रश्न करने रिस्पेक्टफुली, और उनसे पूछना है इसको शास्त्र अनुमोदित कहां से है, हैज इट बीन ऑथराइज्ड बाय द स्क्रिप्चर्स और नॉट, है ना जी। आज कोई कहे कि राइट साइड पे गाड़ी चलानी चाहिए, तो आपको पूछना चाहिए पहले, भाई ट्रैफिक रूल्स में है क्या ऐसा? अगर नहीं है तो फिर तो आप वेरीफाई तो करो। और वो उसके लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसी हमारे लिए ये शास्त्र है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। आजकल तो नया ट्रेंड चल गया है, हर साल लोग अपने गुरु चेंज कर रहे हैं, बाबा चेंज कर रहे हैं, अट्रैक्शन जहाँ जाता है वहाँ चले हो जा रहा है। अब ये गलत है, ये गलत है। पहले चेक करो, पहले शिष्य बनो सही तरीके से। गुरु चेंज करने से तुम शिष्य बन जाते हो। कई बार लोग कहते हैं, पूछता हूं, और हाँ जी हमने गुरु बना लिया। मैंने बनाया है क्या? बनाने का एक मतलब क्या होता है? बेवकूफ बनाना, इस शब्द का। मैंने कहा शिष्य बना के नहीं बना। इंपॉर्टेंट क्या है? स्टूडेंट बनना है, टीचर लेना? स्टूडेंट बनना, शिष्य बनना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जब आप सीरियसली शिष्य बनना चाहते हो तो गुरु भी सही मिलेगा, अगर आप सीरियसली बनना चाहते हो। परंतु आप अगर, जैसे अभी गुरु पूर्णिमा आई है आज,
बहुत जाएंगे अपने गुरु के पास, एक लिफाफा दिए आएंगे, जी है ना, फिर साल भर नहीं मिलेंगे, ये फिर साल भर गायब, या कोई दुख तकलीफ आएगी तो पहुंच जाएंगे। कॉलेज में ये वो हिसाब हुआ कि कॉलेज में जाते हैं सब एडमिशन, जो जब फीस भरनी होती है तो मैं जाता हूँ, उसके बाद मैं क्लास अटेंड नहीं करता। तो कैसा स्टूडेंट है भाई तू? अगर ऐसा कॉलेज होता है कहीं जहाँ आप सिर्फ फीस वाले दिन आ जाया करो और पास हो जाओगे, परंतु ऐसे में क्या होगा तुम्हारा? वो होता है गुरुजी फर्जी वाला। फर्जी है। इसी तरीके से अगर गुरु नहीं देख रहा है कि शिष्य क्या कर रहा है, और शिष्य जाके गुरु से प्रश्न नहीं कर रहा, पूछ नहीं रहा कि मेरी भक्ति कैसे बढ़े, मेरी भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति कैसे बढ़े, ये सब चीजें अगर प्रश्न नहीं कर रहा है तो फिर वो शिष्य सही नहीं है। और अगर गुरु नहीं बता रहा है और गुरु कह दे सब भगवान है, तो फिर तो क्या फायदा है? फिर आपके पास क्यों आऊं? हैं जी, फिर आपके पास क्यों आऊं? किस लिए आऊं? नहीं, गुरु शुड बी। जब भी गीता की शुरुआत यही होती है, अर्जुन कहते हैं कृष्ण भगवान से कि मुझे श्रेष्ठकर वस्तु बताइए, श्रेष्ठकर मेरे लिए क्या है, और निश्चित रूप में बताना। निश्चित का मतलब ये नहीं कि ये भी सही है और वो भी सही है और वो भी सही है, नहीं 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 नहीं, बड़ा क्लियर, एकदम पिन पॉइंटेड, ये करना है, ये है, ये बुरा कृष्ण, ये शिष्य का कार्य है पूछने के लिए। ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया, गीता के अंदर भगवान कहते हैं यान्ति देवा व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानी यान्ति भूतेजा मज्जनो अपि माम। बड़ा सिंपल संस्कृत है। यान्ति देवा व्रता देवान, देवों की पूजा करेगा देवलोक जाएगा, पितरों की पूजा करेगा पितरों के पास जाएगा, भूतों की पूजा करेगा भूतों के पास जाएगा, मेरा पूजा करेगा, मेरी उपासना करेगा, मेरे पास आएगा। कहाँ भगवान ने कहा कि कुछ भी करेगा तो पहुंच जाएगा मेरे पास? थोड़ा सा बुद्धि नहीं लगा सकते? थोड़ी बुद्धि लगाइए, सोचिए, विचार करिए, तो अपने आप से एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। और इसमें बड़ी आध्यात्म बड़ी अजीब चीज है, इसमें ना सिंसियरिटी प्ले करती है। इफ यू आर सिंसियर टू नो, तो आपको सही रास्ता प्राप्त, भटकने के बाद सही रास्ता भी आ जाएगा। परंतु अगर आप बहुत सीरियस हैं तो फिर भटकोगे भी नहीं, तो ये प्रॉब्लम। तो एंड में जो गुरु रहता है, जो स्पिरिचुअल गुरु होता है हमारा, वो कहाँ तक, क्या मोक्ष प्राप्ति तक क्या रास्ता दिखाता है? अब हाँ, रास्ता दिखाता है, बिल्कुल आपने सही जो वर्ड यूज किया है, वो आपको मोक्ष नहीं देता, वो आपको मोक्ष का रास्ता बताता है। मोक्ष का मतलब क्या है? कि हम अपने घर चले आए, वैकुंठ वापस। दैट इज द मीनिंग ऑफ मोक्ष। मुक्ति का मतलब क्या है? कि अपने घर जाएं वापस। ये हमारा घर नहीं है, हर जन्म में चेंज करना पड़ता है। कभी कोई माता पिता, कभी कोई माता पिता, कभी कोई भाई, कोई बहन, कोई रिश्तेदार, मित्र। अरे देश बदल जाते हैं, देश भी बदल जाते हैं। तो बेसिक फैक्ट ये है कि ये जानना बहुत ही जरूरी है कि गुरु रास्ता बताता है। एग्जाम, टीचर एग्जाम देता है कि एग्जाम पास करने का तरीका बताता है? पास करने का तरीका बताता है। इट टेल्स यू हाउ टू स्टडी। यही तरीका गुरु का काम है। गुरु रास्ता बताना चाहिए। गुरु का काम थोड़ी है कि सर पे हाथ रख दिया भगवत धाम चला जाएगा। नहीं 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 नहीं। क्योंकि मैंने आजकल बहुत सारे सत्संगों में लोगों को ये मतलब ये कहते हुए सुना है कि हमारे गुरुजी ने कहा तेरी आत्मा तो हमारे चरणों में आ जाएगी, बस यहीं से मोक्ष मिल जाना तेरे को। अरे कहीं नहीं मिलेगी, उसके चरण ही नहीं रहेंगे उस टाइम। जी है तो इंसान। हाँ इंसान है वो। क्या बात कर रहे हैं? अरे ज्ञान दो, तुम सिर्फ हेल्प कर सकते हो उसको रास्ता बताने के लिए। और अगर सिंसियर स्टूडेंट है तो भगवान भी हेल्प कर देते हैं। नहीं होता? अगर कोई बच्चा अच्छी तरह पढ़ रहा है पूरे साल और टीचर घूम रहा है, क्लास एग्जाम दे रहा है, तो एक सिली मिस्टेक कर रहा है तो उसको बोल देता है क्या कर रहा है ना? इतना हेल्प तो करता है। इसी तरीके से भगवान करते हैं, गुरु कर देता है, परंतु एग्जाम नहीं देता आपके लिए। ये इसी कारण तो मर गए हमारे हिंदुस्तान के अंदर। यही तो बेड़ा गर्क हो गया, जो देखो सेकंड पर्सन भगवान बन के बैठा है और ये तो भगवान है, यही मुझे तारेंगे। सॉरी, ये भगवान नहीं है।